सुदामा जी चलते 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 6 महीने हो गए। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश की। चलते चलते 6 महीने हो गए। एक नदी आ गई। शोर नहीं मचाएगा, अभी तो ठाकुर जी आए, सुदामा जी नहीं है, पहले कथा हो जाने। चलते चलते 6 महीने हो गए। एक नदी आ गई। जब नदी को सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी बोले, अभी तो कितना दूर है, अब यार बता मैं नदी को कैसे पार करूं। सुदामा जी कहते न भूख लगती है न प्यास लगती है। उतने में केवट आ गया नाव को लेकर के। केवट आ गया तो केवट को जब सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी एक ही बात कहे कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब ये उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। गोपाल अभी तुम कितने दूर हो। उतने में केवट आ गया। सुदामा जी ने आवाज लगाई, भैया कोई पार करने वाला है क्या। केवट ने कहा हाँ भैया नाव लेके आए गए हो, जाने वालों है कोई। सुदामा बोले जाने वाला तो है, पार लगा दोगे क्या। केवट ने कहा हमारा तो काम ही नहीं है, आओ बैठो। अब जैसे सुदामा जी नाव पर बैठे और नदी की बीच धारा में नाव पहुंची तो केवट नाव को घुमाने लगा बीच। केवट नाव को घुमाने लगा और सुदामा जी की तरफ इशारा किया, बोले भैया लड़ाई दो। सुदामा बोले भैया देख हम तो कहीं हमारे पास पैसे वैसे ना है, तू बगैर पैसे के हमें पार उतारे ना है, तो एक काम अगर तुम हमें जहां दिलाया है वहीं छोड़ा। तुरंत केवट ने हाथ पकड़ा, बोले सुदामा तुम्हारे जैसे लोगों को तो मेरा काम ही पार लगाना है और तुम्हारे जैसे भक्तों को तो मैं बिना पैसे के भी पार लगा देता हूं। अब सुदामा केवट को देखे, केवट सुदामा को देख करके मुस्कुराए और सुदामा जी केवट को देख करके मुस्कुराए। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे। सुदामा ने कहा तो ये पतो है। बोले काय। बोले जो द्वारिका को नरेश है ना, जो द्वारिका को राजा है, जाको नाम कृष्ण है, वह मेरा मित्र है। केवट बोला रहने दे भैया, कहा वो द्वारिका के राजा करते नहीं, फटे फटे कपड़ों पहन रखो है।
ऐसे कैसे? सुदामा बोले तू नाय जाने, मेरे गोविंद कपड़ों नाय देखे, मेरे गोविंद तो मन को देखो करे, कपड़े नाय देखे। सुदामा को पार लगा दिया। सुदामा जी नदी के किनारे सुदामा से चला नहीं जा रहा। सुदामा जी ने हाथ की तकिया बनाई, आधी धोती ओढ़ी और आधी धोती महाराज पहन ली और सुदामा जी वहां पर सो गए नदी के किनारे। जैसे सुदामा जी की नींद खुली तो सुदामा जी सोए तो नदी किनारे थे, लेकिन सुदामा जी की जब नींद खुली तो सुदामा जी ने देखा चारों तरफ यज्ञ वेदियां हैं, द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार हो रही है। और जब जय जयकार देखा तो वहां पर दो द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपालों से सुदामा ने कहा भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। जैसे बोले द्वारिकापुरी है, सुदामा जी बोले अच्छो तो ये मेरे द्वारिका मेरे मित्र को नगरी है, मेरे मित्र को धाम है। जैसे ही दरबारों सुना कि ये भगवान के मित्र हैं, तुरंत दरबार चरणों में लेट गए। बोले महाराज आप जैसे ही हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हुआ करते हैं। अब चरणों में लेट गए। सुदामा जी बोले देखो भैया मुझको यहाँ न समझियो कि मैं कुछ मांगने के काजे आयो हूँ, मैं मांगवे ना आयो हूँ, मैं तो द्वारिका नरेश के दर्शन करने आयो हूँ। दर्शन कर लूंगा और दर्शन करके चलो जाऊंगा। बस तुम कृष्ण के पास जाकर के इतना बता देना कि तुम्हारा बचपन को मित्र आयो है सुदामा। द्वारपालों ने कहा कि महाराज अभी अभी भगवान ने प्रसाद पाया है और प्रसाद पाने के बाद प्रभु जो है थोड़ी देर शयन करते हैं, लेकिन हम जाकर के निवेदन कर देते हैं। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया कि शेष पगन जगतन पे प्रभु जाने को वाही बचे ही गवासी जगतन प्रभु जाने को वाही बचे ही गवान होती पति सरस्वती दुपटी और आए उपाय की नहीं जवान द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल रहो चलो साधु पैरों में जूतियां नहीं है, डंडी टूटी हुई है, फटा हुआ कमंडल है, टूटा हुआ कमंडल लिए है, लेकिन अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे मेरे प्रभु ने सुना कि मेरा सुदामा आया है, आज भगवान खड़ा हूं पहनना भूल गए, सारथी भूल गए, द्वारपाल भूल गए, और जैसे ही सुदामा का नाम सुना मेरे गोविंद सुदामा को भरने के लिए दौड़ पड़े, अंक पर दौड़ पड़े। गोविंद जैसे ही दौड़ पड़े कि देखी सुदामा की दीन दशा, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपान परात को हाथ दियो नहीं, अश्वन के जल सो पग धो। गोविंद ने सुदामा को अंक में भर लिया, पानी परात को हाथ दियो नहीं है, और मेरे प्रभु ने अपने आंखों के प्रक्षालन से सुदामा के पैरों का पाद प्रक्षालन किया। भगवान रोने लगे, ध्यान देना, भगवान रोने लगे, लेकिन गरीब ब्राह्मण सुदामा नहीं रोया। भगवान रोने लगे लेकिन सुदामा नहीं रोया। सुदामा ने सोचा कहीं द्वारिकापुर वाले ये ना समझ ले कि सुदामा कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए गरीब ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर ही पी गए। सुखदेव जी महाराज और कुछ साधक तो कहते हैं कि भगवान जब सुदामा के पाद पर छालन कर रहे थे ना, तो सुदामा के पैरों में बहुत कांटे चुभ गए थे।
भगवान ने उन कांटों को देखा और मेरे प्रभु ने जब उन कांटों को देखा तो कोई बोले सुई लाओ, कोई बोले कुछ लाओ कांटे निकालने के लिए, लेकिन सब लोग सूजी वगैरह ढूंढते रहे। भगवान ने सुदामा के पैर को ऊपर किया और अपने दांतों से सुदामा के पैरों को कांटों को खींच दिया। क्योंकि निवेदन कर दूं, जब भगवान अपने भक्त को निष्कंटक करने के लिए आते हैं ना, तो भगवान अपना दांत भी लगाने से नहीं चूकते, लेकिन हमारा भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हो में भाव ही बदतार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो अपने भक्त को निष्कंटक करने के लिए, क्योंकि भगवान 11वें स्कंध में, श्रीमद्भागवत महापुराण में 11वें स्कंध में भगवान आदेश करते हैं कि जो मेरे संत हैं, जो मेरे भक्त हैं, भगवान की लीला की वैचित्रता है, ये भगवान का उद्घोष है कि जो मेरे संत हैं, जो मेरे भक्त जन हैं, जब उनकी धूल उड़ती है ना पैरों की, तो उस धूल को मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त मेरे अधीन नहीं है, मम भक्त पराधीना, या अहम भक्त पराधीना। भक्त मेरे अधीन नहीं है, मैं भक्त के अधीन। भक्त मुझे जहां पुकारेगा मैं वहां जाऊंगा। भगवान ने सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जी जल छोड़ रही है और भगवान सुदामा के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। सुदामा ने कहा लाला तू ये काय कर रहा है, यह अच्छी बात ना है। तू द्वारका को राजा है। भगवान बोले नाना विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम, विप्र प्रसादा मम राम राम। अरे सुदामा, आज मैं अगर द्वारिका का राजा हूं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और एक निवेदन कर दो कथा के माध्यम से, विप्र प्रसाद भगवान का उद्घोष है श्रीमद्भागवत महापुराण में। सुदामा से भगवान कह रहे कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। और राजा बलि ने 3 काम ही किए थे और त्रिलोकी के राजा हो गए। कौन कौन से किए थे हम तो भूल गए, बताओ जरा। हमारे आर.के. मिश्रा जी बता रहे हैं, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य, तीसरे दिन हमने बताया था, जब देवताओं ने अमृत पी लिया, देवता अमर हो गए, तो राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं देवताओं को हराया नहीं जा सकता, तो मैं त्रिलोकी का राजा कैसे बनूंगा? मारा नहीं जा सकता, तो मैं त्रिलोकी का राजा कैसे बनूंगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन 3 तरीके हैं। पहला विप्र सेवा, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और संत सेवा। जो व्यक्ति 3 कामों को करता है, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और संत सेवा, जो इन 3 कामों को करता है उसके जीवन में ना कभी रिद्धि की कमी हो सकती, ना कभी सिद्धि की कमी हो सकती, ना कभी प्रभुता की कमी हो सकती। लेकिन कुछ लोग तो ब्राह्मणों को भी नौकर बनाना चाहते हैं। मैं देखता हूं मंदिर जाओ तो जो मंदिर का प्रधान होगा पुजारी जी उसके लिए बाल्टी लेकर के भरता है। उस ब्राह्मण को भी धिक्कार है और उस प्रधान को भी धिक्कार है जो ब्राह्मण से बाल्टी भरवा करके शिव जी को जल चढ़ाए। ब्राह्मण तो मजबूर है बेचारा, तुम्हारी नौकरी करता है तो उसको देना ही पड़ेगा अगर नौकरी करनी। लेकिन जो चाहता है कि मेरा चौतरफा राज्य हो,
वो ब्राह्मणों की सेवा करे। कुछ लोग पूछते हैं पंडित जी तो 3 घंटे ही बैठते हैं और आपने बताया था 4 घंटे बैठेंगे। ब्राह्मण को कभी नौकर मत समझिए। हमारे संगम जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, महाराज अग्नि होती है, चाहे वो चूल्हे की अग्नि हो, चाहे वो गैस की अग्नि हो, चाहे वो लाइट की अग्नि हो, चाहे वो कोयले की अग्नि हो। बोलो क्या करती है? अग्नि कोई भी हो लेकिन वो जलाने का काम करती है। तो कभी भी ब्राह्मण का, गौ का और संत का अभिश्राप ना ले। ब्राह्मण 4 घंटा तुम्हारे लिए बैठेगा कि 5 घंटा बैठेगा ये बिल्कुल भूल जाओ, लेकिन अगर ब्राह्मण दिल से तुम्हारे लिए 1 माला भी घुमा दिया ना, अभी मेरी माँ मेरे साथ आ रही थी कथा में, तो मेरी मैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही मेरे, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी, पिताजी तो हमारे रहे नहीं, ये हम लोगों का दुर्भाग्य था। लेकिन मैया बोली कि चलो बेटे तुझे याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। बोले जब हमारा समय बहुत खराब था, हमारे पास 1 रुपए नहीं था कि हम, पिताजी के गुरु जी ने बताया कि तुम्हारी पिताजी को शनि तुम्हारा बहुत खराब है, तुम 7:30 चल रही है, महामृत्युंजय का जप करा लो। पिताजी ने कहा गुरु जी जब 1 रुपए नहीं है तो जाप कैसे कराऊं? तो पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा तो एक काम करियो, मुझे 2 रुपए दे दीजिए, मैं तेरा जप कर दूंगा। तो पिताजी के गुरु जी और पंडित जी महाराज ने जप किया और उस जप का ऐसा फल प्रस्फुटित हुआ, ऐसा फल प्रस्फुटित हुआ, ऐसी गोविंद की कृपा हुई, ऐसी आदिदेव महादेव की कृपा हुई। वो कृपा आप लोगों के सामने है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण को कभी नौकर मत समझो। मेरे कहने का भाव ये है कि ब्राह्मण कभी नौकरी कर ही नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। अगर उसका दिमाग बिगड़ जाएगा तो 1 मिनट में रिजाइन मार के चल देगा। संभालो अपने मन का। और जिस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण तो नहीं, वो ब्राह्मण किस काम का है? अरे भाई जिस ब्राह्मण, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन के चौबे जी, उनको अगर प्रेम से कहोगे चौबे जी तो बोलेंगे हाँ जी, और अगर एक बार बोल दो ओए चौबे तो बोलेंगे ओए क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया नहीं तो उठाऊं क्या है? तो ब्राह्मण कोशिश करो कभी ब्राह्मण का अपराध ना हो, कभी संत का अपराध ना हो। और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण है तुम्हारे घर का कौन है? सबसे बड़ा संत कौन है तुम्हारे घर का? तुम्हारे माई बाप, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे माता पिता। जो इन 4 की पूजा करेगा, अपने माता पिता की, ब्राह्मण की, गाय की, ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है। विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। तो भगवान कहते हैं सुदामा आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं। रुक्मिणी जी तिरछी नजर करके देख रही कि किमेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेषु मतिर्तेनाधिनेन च। अरे इसकी शरीर में कपड़ा नहीं, फटी हुई धोती, फटे हुए पैर, पता नहीं कौन से पुण्य किए जो आज निर्विशेष निर्विकार परम ब्रह्म निखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालन करता परम ब्रह्म परमेश्वर आज इसके चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहा है। पाद प्रक्षालन हो गया, भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाया, भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, व्यंजन रख दिया। बोले सुदामा पाओ, सुदामा बोले ना लाना, यो 56 प्रकार का व्यंजन मैं ना पाऊं। बोले क्यों? बोले ज्यादा सुंदर खाए देते भजन ना है।
ज्यादा चटपटो खाए देते भजन लहसुन प्याज इसलिए मनो है कि लहसुन प्याज खाने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, तो भजन नहीं होता, नींद आती है। थोड़ी देर कथा में बैठोगे करोगे, इसलिए शास्त्र का सुदामा बोले ज्यादा खाए देते भजन ना हो। लाला जो तेरी 2-4 माला कर लूं वायु बंद कराने में लगो है, मैं यह भोजन नहीं करूं। भगवान ने बोले बैठो एक साथ भोजन करेंगे। सुदामा और कृष्ण एक साथ भोजन करना प्रारंभ किया। अब दोनों की गुरुकुल की बातें चलने लगी, क्योंकि जब मित्र मित्र से मिलता है तो बचपन की बातें जरूर चलती हैं। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा, भगवान ने कहा तुमने शादी करी? सुदामा ने कहा तुमने करी? भगवान बोले हाँ अपन ने तो बहुत करी। बोले कितनी करी? अब जब भोजन चल रहा था तो भगवान बोले बहुत है। बोले कितनी? बोले बता देंगे, तुम भोजन करो। अब भोजन कर रहे थे तो लगभग 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। अब जब पत्नियां प्रणाम कर गई तो सुदामा जी आशीर्वाद देंगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अच्छा देखो आजकल तो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने का भी मन नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। पूछो क्यों? हाँ हम एक जगह गए थे तो उन्होंने प्रणाम किया तो हमने कहा जय हो। बोले महाराज आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा सौभाग्यवती आप लग नहीं गई। बोले कैसे? मैंने कहा सौभाग्यवती सिंदूर लगाती है और सिंदूर दिख नहीं रहा तो कैसे आशीर्वाद दो? हमें पता था कि तुम ब्याह करके आई हो कि ना करके आई। तो जब 500 स्त्रियां निकल गई तो भगवान ने सुदामा बोले सौभाग्यवती को। अब सुदामा जी का हाथ टंगने लगा। सुदामा जी कान में बोले कितनी है? भगवान बोले अभी तो 500 नहीं 16,108। सुदामा जी बोले मेरे यही राम नाम शब्द है जाए। को एक काम कर, सबरे की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तुमको ही आशीर्वाद देता हूं। क्यों? लेकिन भगवान बोले सुनो सुदामा, हमने तो बता ही दियो, लेकिन तुम्हें बचपन में बड़ी चिढ़ थी। जब कोई विवाह की बात करता था तुम्हें बड़ा क्रोध आता था। क्या तुमने कोई विवाह किया? सुदामा जी बोले कि भैया ब्याह तो नहीं करना था, लेकिन पिता और माता की जिद के कारण ब्याह करना पड़ा। तो बोले फिर भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। जैसे बोला सुशीला भगवान ने कहा, फिर सुशीला भाभी ने खाने के लिए कह दिया। अब सुदामा जी सोचे ककरी में दबा के आए हो, कहीं बांस ना आने लगी हो चावल। और ये द्वारिका को राजा है, बांस भरे चावल दूंगा कैसे लगेगा? और सुदामा जी ककरी ऐसे कर बोले कछु ना दियो, कछु ना दियो। बोले सुदामा बात मत बदलो, बताओ भाभी ने दिया क्या? सुदामा बोले अच्छा तू द्वारिका को राजा है गयो, लेकिन तेरी माँ के की आदत नहीं गयो आज तक। भगवान बोले सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम अयो में भक्ता प्रयच्छति। सुदामा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं समझ रहा हूं। पत्रम पुष्पम, अगर मुझे कोई प्रेम से पत्रम बिल्व पत्र पुष्पम, अगर मुझे कोई एक बेल पत्र प्रेम से दे दे, एक पुष्प प्रेम से दे दे, तो भी मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा बोले तू द्वारिका को राजा है गयो, लेकिन तेरी मां गवे की आदत ना गयो। चुप कर, नहीं बताए दूंगो। बोले बताए तो क्या बताओगे? बोले देवी ये जो तुम्हारे पति हैं द्वारिका के राजा बने घूम रहे, ये बचपन में गोकुल में नंगे ही घूमे। भगवान बोले ये सब जानती हैं, मैंने कुछ छिपाया नहीं है। ये बताओ भाभी ने क्या दिया है? अब जब सुदामा जी इधर उधर खींचते रहे तो भगवान ने उस पोटली को खींच लिया। और जैसे मेरे गोविंद ने पोटली को खींचा, पोटली को देखा 5 जगह से फटी हुई है। चावल खोल करके देखा, या चित्तो चलार मुस्लिम 4 जगह के 40। सुदामा तेरे घर इतनी विपन्नता, फिर भी तू कुछ नहीं बोल रहा। भगवान ने एक फाका उठाया, बोले सारे स्वर्ग की संपत्ति सुदामा मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरी मुट्ठी लिया, बोले सुदामा पृथ्वी की संपत्ति मैं तुम्हें देता हूँ। और जैसे तीसरी मुट्ठी लेने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले कच्चे हैं पेट खराब है जाएगा।
सुदामा बोले जाए तो मैं भैया के बात समझ में ना आए, बस 2 मुट्ठी खानी थी। अब देखिए सुदामा जी ने ना तो भगवान से कुछ मांगा और ना ही सुदामा की समझ में भगवान ने सुदामा को कुछ दिया। अब सुदामा जी बोले लाला अब देख तेरे दर्शन कर लियो, अब ज्यादा महल महल में रहने थे भजन नाय होए, या से मौको आज्ञा दे, अब मैं अपनी सुदामापुरी को जाऊंगा। सुदामा जी जब चलने लगे तो भगवान ने देखा कि अभी भी जो सुदामा की दरिद्र की रेखाएं हैं वो नहीं मिटी। भगवान ने तिलक उठाया और सुदामा की जितनी दरिद्र की रेखाएं थी उनको एक साथ मिटा दिया। अब सुदामा जी आज प्रसन्न आत्मा वाले हैं क्योंकि गोविंद के दर्शन हुए हैं। सुदामा जी चल दिए और सुदामा जी कहते जा रहे हैं वाह गोविंद, देखो दुनिया बदल गई लेकिन मेरे गोविंद नहीं बदलो। मैं गयो भाग के आयो, मोते गले लपट गयो और वाते बाद में वाने मेरे पैर धोयो, 56 प्रकार के व्यंजन को खवायो, मेरे गोविंद नाय बदलो, मेरे गोविंद नाय बदलो, मेरे श्याम नाय बदलो। और सुदामा जी कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापी वा कोमलसना त्रिनिकेतनः अब्रह्म बंधुरिति असमाहं बाहुभ्याम परिरंगिता। अरे कहाँ वो एक गरीब ब्राह्मण, एक विपन्न ब्राह्मण, और कहाँ वो द्वारिका का राजा, लेकिन मेरा कृष्ण नहीं बना। अब सुन क्या बात है, अब जो है सुदामा जी जब 6 महीने द्वारिका आने में लगे और 6 महीने सुदामा अपने घर पहुंचने में लगे, लेकिन सुदामा जी जब पहुंचे तो सुदामा जी का घर वहां नहीं था। यहाँ तो हती मोरी छोटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। और यहाँ तो मेरा छोटा सा घर था और ये तो यहाँ तो महल खड़े हैं, चारों तरफ दरबार खड़े हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। सुदामा जी गए गेट पर खड़े हो गए। सुदामा जी ने कहा हो सकता, सुदामा जी बोले भैया कौन सी नगरी है? दरबारों ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले हो सकता है कि मैं चला गया था तो मेरी पत्नी ने जमीन वगैरह बेच दी हो, कोई सुदामा नाम का सेठ आया हो और उसने यहाँ इतने बड़े भवन का निर्माण कर दिया हो। लेकिन सुदामा जी बोले अच्छा ये बताओ सुदामा जी सेठ है कि ब्राह्मण? दरबारों ने कहा ब्राह्मण है, सेठ का है को? तो बोले ये बताओ इनको तुम्हारे सुदामा जी कहाँ गए? बोले सुदामा जी तो द्वारिका गए। सुदामा जी बोले द्वारिका तो मैं ही गए। अच्छा बोले कितने दिन हुए उनको गए? बोले 12 महीने हो गए। अब सुदामा जी सोचे हो सकता है कि गोविंद ने कोई लीला कर दी हो। सुदामा जी का फिर भी अभी भरोसा नहीं है, अपनी पत्नी को बुलाता हूँ, अगर मेरी पत्नी मिल गई तो ये मेरी गोविंद ने ही कोई लीला किया है। बोले भैया सुदामा जी की पत्नी को बुला दो के दरबार में कहा बुला दे। अब तो महाराज सुदामा जी की पत्नी अकेले थोड़ी ना आई, सोने की थाली पे आरती सजा करके साथ में 10-20 दासियां चल रहे हैं। सुशीला जी आ रही। सुशीला जी को जब देखा तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब ये आता है ना, जब ये आता है तो ये अपने आप आ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, इसको ढूंढना नहीं पड़ता। जो बेचारे गरीब हैं वो चाहते हैं कि हम ये हो जाए, और जिनके पास है वो वर्जिश कर करके चाहते हैं हम ये हो जाए। अब तो महाराज सुदामा जी पहचान नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए बोले ये मेरी पत्नी नहीं है। सुशीला बोली पति देव पामन लागू। सुदामा जी बोले अरे सुशीला
बोले सुनो दूर दूर रहो, तुम्हें धन की आवश्यकता थी, तुम्हें धन मिल गया, महल मिल गया, एक काम करो तुम चांदी की बनाओ चटनी, सोने की बनाओ रोटी, तुम उसी को खाओ। सुदामा तो जैसे पहले था आज भी वैसा ही रहेगा। और सुदामा चला। सुशीला बोली मैं क्या करूंगी संपत्ति को लेकर के, मुझे क्या जरूरत है। सुशीला जी ने भी थाल वाल रख दिया, सुशीला जी भी चल दी। जैसे सुशीला जी सुदामा जी चलने लगे, पीछे से आवाज आई सुदामा। जैसे सुदामा ने मुड़ करके देखा तो मेरे गोविंद सिंहासन पर बैठे हुए। सुदामा जी जाकर के चरणों में गिर के गोविंद तूने काय कर दो, गोविंद तूने ठीक नहीं कियो, क्योंकि विपदो नहीं वे विपदा, असंपदो नहीं वे संपदा, अविपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। सुदामा जी कहते हैं लाला विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, भगवान के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। ये क्या कर दिया गोविंद तूने। लेकिन भगवान कहते हैं सुदामा जो भी होता है वो मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। और सुदामा जी ताल दे दे करके नाचने लगे। क्या मतवारी जाकी जा। और देखो जो लोग पूजन करना चाहते हैं, जितने भी यजमान परिवार हैं, पहले वो लोग पूजन करेंगे और मात्र 5 लोग उठेंगे, पूजन करके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आज भीड़ बहुत है। और अपने अपने सामान का भी ध्यान रखना भैया, सोना चांदी जिसने भी पहन रखा हो आप अपने आप ध्यान रखना। यजमान परिवार सभी आए, पूजन करें और अपनी अपनी जगह पे बैठे। और जो नाचेंगे वो आगे नहीं आएंगे, वो अपनी ही जगह पे खड़े होकर के नाचे। ही निवेदन है। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, 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 मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। और आज जो पूजन के जमाने हैं बिट्टू भैया, नीतू जी आ जाए।
यशोदा को लाल की मेरी जान मेरो यशोदा को लाल चलती थी मेरी जान मेरो यशोदा को लाल की मेरी जान मेरो यशोदा को लाल सुदामा जी भगवान से कुछ कह रहे हैं बड़े ही विनम्र भाव से और वो भजन आपको हमारे सुपुत्र कृष्णा मिश्रा जी सुनाएंगे। सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं कृष्णा मिश्रा जी ये भजन सुनाएंगे और उसके बाद जब व्यास पूजन होगा तो एक राम जी का भजन सुनाएंगे। हाँ जी कृष्ण जी सुरतिया मन में बसी है शाम सुरतिया मन में बसी है नीली गगन जैसे मोरतिया नीले गगन जैसे
नीले गगने जैसी मूर्तियाँ ये सुनोता है हमारे कृष्णा मिश्रा जी। श्याम सूरत दिया मन में बसी है। अनंत प्रकार से भगवान ने सुदामा को आशीर्वाद प्रदान किया। इधर भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश दिया करते थे। हमें भी अपने संतति को उपदेश देना चाहिए। जैसा उपदेश दोगे, अरे जो बीज बोओगे वही तो उगेगा। आज वृद्धाश्रमों का निर्माण क्यों करना पड़ रहा है? आज हमें क्यों भटकना पड़ रहा है? क्योंकि हमने वो संस्कृति दी ही नहीं अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अगर बच्चा, और ये दुनिया की हर मैया का, जो बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ। माँ अगर चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को विद्वान बना दे। लेकिन अगर बच्चा तो माला करने लगे, दुनिया में कहीं और जाए तो कहेंगे आजकल महाराज ऐसा जमाना है। लेकिन अगर बच्चा चंदन लगाने लग जाए, शिखा रखने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो तुरंत पंडित जी बाबा जी के पास लगे तो महाराज देखो ना, जब देखो तभी ये भगवान की बातें करता रहता है। पता नहीं इसको कुछ हो गया है, इसको ठीक करो। और फिर बाद में सर पटकते हैं। तो जैसा भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश दिया करते थे। देखो, ज्यादा युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ज्यादा बड़े पद को पा जाना, ये व्यक्ति को बिगाड़ देते हैं। जब लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी दुर्गुण जरूर साथ में लाती है। सात्विक लक्ष्मी बहुत कम आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम सभी रूपवान हो, तुम सभी तेजवान हो, सभी ऊंची गद्दी वाले हो, क्योंकि द्वारका नरेश के तुम पुत्र हो। युवा अवस्था भी है तुम्हारी। लेकिन ये 5 चीजें होने पर अगर एक चीज ना रहे तो 5 में से कोई भी व्यक्ति को बिगाड़ सकती है, और वो है विवेक। अगर विवेक नहीं है तो युवा अवस्था भी बिगाड़ देती है, ज्यादा संपत्ति बिगाड़ देती है, ज्यादा सुंदरता बिगाड़ देती है, ऊंची गति बिगाड़ देती है, और पावर बिगाड़ देती है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मैं भी नहीं बचा सकता। और आज भगवान के पुत्रों ने गलती कर दी। भगवान का पुत्र है शाम। जैसे औरतें चलती हैं वैसे चलता है, जैसे बोलती है वैसे बोलता है। एक बार यदुवंशियों ने सांब के पेट में कड़ाही बांध दी, मूसल बांध दिया, और कर्ण, दुर्वासा, इंद्रा, वशिष्ठ, चमन, भरद्वाज बड़े बड़े ऋषि बैठे। बोले महाराज ये हमारे घर की नई बहू है, ये पेट से है, बताओ इसके बेटा होगा या बेटी? महात्माओं ने कहा दोस्तों कि प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् अप्रभुतामो विदर्शना अप्रशोषन्ति पुत्र कामः ईश्वरदत्तं जनयिष्यति। अरे दोस्तों,
ये कोई बहू नहीं है, ये कृष्ण का पुत्र है सांब, और तुम इसके पेट में मूसल बांध करके लाए हो। जाओ, यही मूसल सारे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। बच्चे घबरा गए। जब खोल करके देखा मूसल निकला तो महाराज मूसल को उग्रसेन महाराज के पास गए। उग्रसेन महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। उग्रसेन महाराज ने उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन जिस दिन से द्वारिका को श्राप लगा, द्वारिका में संतों का आना कम हो गया, द्वारिका में ब्राह्मणों का आना बंद हो गया। एक दिन वसुदेव जी महाराज के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी से वसुदेव जी ने कहा महाराज, मैं द्वारिका नरेश का पिता हूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आजकल संत ब्राह्मणों का आना कम हो गया है। सन्यासी के लक्षण क्या है, त्याग क्या है, शरीर मिलने का मतलब क्या है, भगवान को प्राप्त करने का जल्दी साधन क्या है, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। भाई बात ध्यान रखना। नारद जी कह रहे जो प्रश्न आपने मेरे से किया है, यही प्रश्न जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों से किया है कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और दुर्लभ के बाद होने के बाद भी ये क्षणभंगुर है। कब इसकी लीला समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। तो क्या करें? तो नो योगेश्वरों ने बड़ी सुंदर बात बताई, क्योंकि अंदर घुसेंगे तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रतिगत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। मन से, वाचा से यानी वाणी से, हाथों से, शरीर से जो भी कर्म किया जाए वो परमात्मा को समर्पण कर दिया जाए। लेकिन मनुष्य कितनी होशियारी करता है, जब गलत काम करता है तो सोचता है मैंने भगवान से छिपा लिया, और जब एक बार अच्छा काम कर देता है तो उसको उजागर करता है, उसको फोन कर करके बताता है हमने ये किया है। और पाप करता है तो उसको छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो परमात्मा कण-कण में वास करता है, जो परमात्मा मेरे हृदय में भी निवास करता है, उस परमात्मा से कुछ छिपा नहीं। जीवन की प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, हरदम संयम के घोड़े पड़े, हरदम संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार के लगाते चलो, अपने रथ को सुमार के लगाते चलो। कृष्ण गोविंद सभी लोग हाथ उठाए कि मीठी मीठी तालियां सुने हो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भागवत भक्त तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और आगे समझ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। उत्तम भक्त वो है जो कण-कण में परमात्मा को देखता है, जो कण-कण में परमात्मा को देखता है वो उत्तम भक्त है। और जो सिर्फ मूर्ति में भगवान को देखता है तो मध्यम भक्त है। और जब मंदिर के सामने से निकल जाए फिर भी मत्था न टेके वो जय श्री कृष्ण। लेकिन श्री राम में सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुर पाई। जो इस भाव से रहता है
कि कणकण में परमात्मा का। अरे संत एकनाथ जो है, एक बार सोचा संत एकनाथ ने कि जाकर के भगवान को गंगोत्री से जल लाऊंगा और रामेश्वरम भगवान को अर्पित करूंगा। 6 महीने लगे पैदल जाने में, 6 महीने वापस आने में लगे। लेकिन जैसे रामेश्वरम मंदिर के बाहर पहुंचे तो गेट के पास एक गधा पड़ा था और गधा प्यास से तड़प रहा था। संत एकनाथ ने देखा, संत एकनाथ के मन में भाव जागृत हुआ कि रामेश्वरम भगवान तो यहीं रहेंगे, इनको कहीं नहीं जाना, लेकिन अगर मैंने गधे को पानी नहीं पिलाया तो गधा जरूर मर जाएगा। तो संत एकनाथ ने, जिसको 1 साल लगा एक कमंडलू जल लाने में, गंगा जल लाने में, संत एकनाथ ने गधे के मुख में वो गंगा जल डाला और जैसे ही जल डाला उस गधे से ही रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। तो भाव की बात है। इधर जो है सूर्य देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु आपने हमें अस्वस्थ किया था कि 125 वर्ष बाद आप जो है पूरा अपने गोलोक धाम को वापस आ जाएंगे। अब तो आपने निशाचरों का उद्धार कर दिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया, अब आपको चलना चाहिए। भगवान ने कहा सुनो, जो सबसे बड़ा पृथ्वी का भार है वो मेरा परिवार है, मेरा यदुवंश है। जब तक यदुवंश का विनाश ना हो जाए तब तक मैं कैसे चला जाऊं? अभी 1 वर्ष और प्रतीक्षा करो। उद्धव जी सब सुन रहे थे, उद्धव जी आए, उद्धव जी रोने लगे, बोले प्रभु मैंने सुना है आप जा रहे हैं, आप जाने वाले हैं। भगवान ने कहा उद्धव तुमने गलत सुना, ना मेरा कहीं आना होता और ना मेरा कहीं जाना होता। आज तो भाई देखो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि कथा विश्राम की ओर जाएगी, तो सारी व्यवस्था है, आज भी भंडारा है, किसी को रोटी बनाने की टेंशन नहीं है। तो भगवान ने कहा मेरा ना कहीं आना होता ना मेरा कहीं जाना होता। उद्धव तुमने गलत सुना। उद्धव बोले प्रभु आप कलयुग आ रहा है, आपसे मिलने का साधन क्या है? भगवान ने कहा उद्धव एक चीज को पाने के लिए एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। उद्धव बोले मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा संसार के प्रति वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मेरे से मिलने का सच्चा साधन है। उद्धव ने कहा महाराज सन्यासी कौन है? सन्यासी के लक्षण क्या है? ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? भगवान कहते उद्धव जो प्रश्न तुमने मेरे से किया है यही प्रश्न यदु महाराज ने एक बार दत्तात्रेय महाराज से किया था। क्योंकि अगर सन्यासी के सारे लक्षण बताएंगे तो ये 3 घंटे लग जाएंगे। तो बोले यदु महाराज ने भी मेरे से, यदु महाराज ने दत्तात्रेय महाराज से ये प्रश्न किया था। जय दत्तात्रेय महाराज ने यदु महाराज से पूछा कि तुम ना तुम्हारे कोई रहने की जगह है ना तुम्हारे कोई खाने की जगह है, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना हिष्ट पुष्ट है, मोटा है, क्यों? तुम कहोगे मैं सन्यासी हूं, तो तुम सन्यासी कैसे हुए? आ जाओ। तो तुम सन्यासी कैसे हुए? दत्तात्रेय महाराज ने कहा मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
अद्भुत प्रेम है। और एक बार जोरदार ताली बजा के किशन भैया का स्वागत करो, क्योंकि मालूम है जिस प्रांगण में मिश्रा जी जहां पर हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये मंदिर बनवाने का श्रेय ही किशन जी को जाता है। क्योंकि हमने शायद पहले दिन भी निवेदन किया था, 2-3 दिन निवेदन किया कि हम लोग, और कल भी हम लोग बैठ करके जब कथा का विश्राम हो गया तो हमारी अनीता दीदी बोली कि भैया को चाय पिलाओ। तो हमारे अशोक जी ने, छोटा जी ने चाय बनाया, तो हवा बड़ी सुंदर चल रही थी। तो 10 बजे, 10:30 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठे रहे और मंदिर को देखते रहे, क्योंकि 50 गज से प्रारंभ हुए थे। किशन भैया ने कहा कि 50 गज जगह हम आपको डोनेट कर रहे हैं, आप मंदिर बना लो। फिर भाव जाकर तो वह 50 गज छोटा पड़ेगा तो 100 गज इनसे ले लेते हैं। जब 150 गज नापा तो पीपल महाराज वासुदेव भगवान बीच में आ गए। हमने किशन भैया से कहा, भैया हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, थोड़ा सा और कुछ करो। बोले क्या करूं? मैंने कहा आप 50 की जगह 100 गज दो और 100 गज और हमें दो। किशन भैया बोले ले ले महाराज, अंतर का है। तो 100 गज इन्होंने डोनेट कर दिया और बाकी जगह ठाकुर जी ने दे दी। तो ये तो अमर हो गए, क्योंकि ये ऐसी विरासत है कि हम सब लोग चले जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज इतने मोटे मोटे कॉलम क्यों बनवा रहे हो? हमने कहा भाई मैं कितने दिन रहूंगा, 20 साल 30 साल और रहूंगा, उसके बाद कोई और चलाएगा। तो कम से कम लोग ये तो कहें कि श्रवण महाराज, राजेंद्र भैया और किशन भैया, खान साहब, इन लोगों ने मंदिर बनवाया था। लोग याद तो रखेंगे, क्योंकि देखो भैया कहीं ना कहीं तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहत होती है। कि आज सूरदास जी ने कभी मांगा नहीं, मीरा ने कभी मांगा नहीं, रायदास ने कभी मांगा नहीं, नामदेव ने कभी मांगा नहीं, तुकाराम ने कभी मांगा नहीं, ज्ञानदेव ने कभी मांगा नहीं, लेकिन आज उनकी आरतियां गाई जा रही, आज उनके चरित्र गाए जा रहे हैं, आज उनके नाम को गाया जा रहा है। तो हमारे किशन भैया का बहुत बड़ा सहयोग है इस मंदिर के बनने में। तो एक बार पुनः किशन जी के लिए ताली बजाएं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये तो महाराज ने कहा कि आप इतने मोटे हैं, इतने ताजे हैं और आपकी रहने की कोई जगह नहीं है। तो आप इतने मोटे ताजे और आप कहते हो कि मैं सन्यासी हूं, तो आप सन्यासी कैसे हो? ध्यान से सुनना। दत्तात्रेय महाराज मुस्कुराए और दत्तात्रेय महाराज ने कहा, राजन जीवन में दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। और दत्तात्रेय महाराज कह रहे मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। और एक बात कहूं, गुरु मंत्र जीवन में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र के बगैर आत्म बोध नहीं हो सकता। ये सत्य। एक राजा हुए जिनकी लड़की का नाम हुआ वैराग्यवती। कुछ लोग कहते हैं हमने तो महाराज भगवान को गुरु नहीं, गुरु सा शरीर होना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है और गुरु भाव का विषय है। बिनु गुरु रामचरितमानस, बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, अजो विरंच शंकर सम कोई। भगवान शिव ने भी गुरु धारण किया, भगवान राम ने भी गुरु धारण किया, लेकिन हाँ गुरु आस्था का विषय है। जिसमें आपकी आस्था हो उससे गुरु मंत्र लीजिए, लेकिन जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है।
गुरु ही आत्म तत्व का बोध करा सकता है। राजा हुए, उनकी लड़की का नाम हुआ वैराग्यवती। वैराग्यवती बचपन से ही वैरागी थी। राजा ने विवाह करने की कोशिश की, नहीं कि अकेले कमरे में बंद रहते। एक दिन एक चोर, सेंध मारने वाला जो चोर होता है, सेंध मारना जानते हैं, जो दीवार तोड़ के चोरी करते थे। एक दिन वो सुन रहा था, संत का भेष बना करके आ गया कि वैराग्यवती ने गुरु मंत्र नहीं लिया और गुरु बनाना चाहती है। संत का भेष बना करके आया, भिक्षाम देहि वैराग्यवती भिक्षा लेकर के निकली। महात्मा जी बोले, सुनो, तुम्हारा नाम वैराग्यवती है, क्योंकि वो सब जानता था, चोर था। बोले, तुम्हारा नाम वैराग्यवती है? बोले, जी महाराज। बोले, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? बोले, जी। बोले, तुम्हारे हाथ का पानी संत नहीं पी सकता, क्योंकि तुमने गुरु मंत्र धारण नहीं किया। अब वैराग्यवती बोली, महाराज फिर एक काम करो, संत दरवाजे से बगैर पानी के चला जाए ये संभव नहीं है, तो एक काम करो, आप ही गुरु मंत्र दे दो। बोले, हम इतने साधारण संत नहीं है, जब हम तुम्हारे परिवार का सब कुछ बता सकते हैं तो ऐसे कैसे गुरु मंत्र दे दें? बोले, फिर? बोले, एक काम करो, जो तुम्हारे पास हीरे जवाहरात हैं उनको बांध लो और जंगल में हमारे साथ चलो। जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। अब वैराग्यवती बिचारी भोली भाली चल दी, अब वो तो चोर था। वैराग्यवती को एक पेड़ में बांध दिया और सारा धन लेकर के 9-2-11 हो गया। अब जब राजा को पता लगा, राजा गया, 3 दिन हो गए। बोले, बेटी तुम भूख प्यास से तड़प रही हो, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई चोर है। अगर गुरु होता तो तुम्हें बंधन में बांध के नहीं जाता। वैराग्यवती ने कहा, सुनो पिताजी, आप कुछ भी कहो, ये बंधन मैं किसी और से नहीं कटवाऊंगी, इस बंधन को गुरुजी ही आकर के काटेंगे। राजा बेचारा चला गया। समय व्यतीत हुआ, जब ऐसा लगा कि वैराग्यवती के प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान ने नारद को भेजा। भगवान का आसन डोलने लगा। भगवान ने नारद को भेजा, जाओ। नारद जी गए, बोले, देवी मैं हूं नारद। बोले, महाराज आपको प्रणाम करती हूँ। बोले, वो कोई गुरु नहीं था, चोर था, वो सब धन लेकर के 9-2-11 हो गया। अब मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। वैराग्यवती ने कहा, महाराज आप नारद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बंधन गुरु जी से ही कटवाऊंगी। आस्था की बात कर रहा हूं। नारद जी गए, साक्षात नारायण आ गए। बोले, देवी मैं नारायण हूं, तुम्हारे प्राणन तो हो जाएंगे, गुरु जी नहीं आएंगे। बोले, आप नारायण हैं, आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन बंधन गुरु जी से ही कटवाऊंगा। अब भगवान ने कहा, नारद से जाओ, ढूंढो उसके गुरु जी को, नहीं तो हमें कलंक लग जाएगा। नारद जी गए, कहीं सीध अमरनाथ है। बोले, गुरु जी चलो, वो वैराग्यवती को जिसको बांध करके आए हो ना, उसके प्राण निकलने वाले हैं, उसको बंधन से मुक्त। बेचारा डरता डरता आया। वैराग्यवती ने देखा, तुरंत जैसे बंधन से खोला तो उस चोर के चरणों में लेट गई। बोले, आज ही मेरे गुरु जी का प्रभाव है कि मेरे सामने देवर्षि नारद खड़े हैं और साक्षात नारायण खड़ा है। तो गुरु आस्था का विषय है। जिसमें आपकी आस्था हो, गुरु उसको बनाओ। लेकिन गुरु जरूर, अगर आप सनातन धर्मी अवलंबी हैं, अगर आप हिंदू हैं, सत्य सनातन को मानते हैं, तो जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, महाराज मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि संत को पृथ्वी की तरह सहन भरा, हम पृथ्वी पे थूकते भी हैं, मलमूत्र भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी ने कभी शिकायत किया नहीं की। इसलिए संत को चाहिए कि संत जो है सहनशीलता वाला। महाराज मैंने वायु को गुरु बनाया। बोलो, हवा चलती है, दिखती है किसी को? हवा किसी ने देखी है?
लेकिन जब चलती है तो शरीर में ठंडक लगती है, पता लगता है। संत उसी प्रकार अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण करे, अपने होने का, अपने नाम का एहसास ना करे। आज हमने एक बहन से कहा, मैंने कहा आप लोगों ने बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा कथा करवाई और बड़ा अच्छा सहयोग किया आप लोगों ने। बहन ने कहा, अरे महाराज ये हमारा नहीं, ये तो ठाकुर जी और आपकी कृपा है। मैंने कहा हमारी कृपा नहीं, ठाकुर जी की कृपा है कि आपने हमें कथा में जोड़ रखा है। महाराज मैंने आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं है, उसी प्रकार संत ज्ञानवान होना चाहिए। संत के भी ज्ञान का आदि और अंत का पता नहीं होना चाहिए। महाराज मैंने जल को गुरु बनाया, जल कितना निर्मल होता है? संत की वाणी जल की तरह निर्मल होनी चाहिए। अपनी वाणी के द्वारा वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे कि आप हम शीतल हो। अच्छा देखो ये हरियाणा वाले बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं बेचारे, लेकिन इनकी बोली थोड़ा सा जो खड़ी है। मैं पहली बार जब हरियाणा गया ना, लगभग 2007 में, तो किसी के यहाँ निमंत्रण गया था, तो हमने गाड़ी रोकी। मैंने कहा भैया पवन जी का, रोहतक के पास गए, मैंने कहा भैया पवन जी का घर कहाँ है? तो लड़का है, बोले लेट राम जाओगा। मैं घर गया, मैंने कहा भैया पवन जी का, बोले मैं वहीं तो कह रहा हूँ लेट राम जाओगा। अब वो तो बेचारा फिर मेरे साथ वो बैठा भी, बोले मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, चलो। छोड़ के आया बेचारा घर पर। लेकिन जब वो बोला, मैंने कहा पवन जी के घर जाना है, तो बोला लेट काम में जाओगा। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे कि आप हम शीतल हो। महाराज मैंने अग्नि को गुरु बनाया, ज्ञानाग्नि दग्धा। अग्नि को इसलिए गुरु बनाया कि अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो चाहे फिर उसमें गीला डालो, सूखा डालो, वो सबको जला करके भस्म कर देती है। संत को उसी प्रकार अग्नि की तरह ज्ञानवान होना चाहिए। अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जितने भी संसार के लोग हैं, उनके जो पाप कर्म हैं उनको जला करके भस्म कर दे। महाराज मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हैं। इसलिए मैंने चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा न कभी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न आत्मा कभी मरती है। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। अच्छा बोलो कौन कौन जल देता है सूर्य को? क्या बात है, जय हो। एक बार अपने लिए ताली बजा लो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि NDPL वाले बिल भेज देते हैं, लेकिन सूर्य नारायण कभी बिल नहीं भेजते, पूरा दिन प्रकाश देते हैं। एक ही बिल है उनका कि उनको जल दीजिए। तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैंने सूर्य को गुरु बनाया। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार संत जो है अपने ज्ञान के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करता है। महाराज मैंने सागर को गुरु बनाया। सागर को गुरु इसलिए बनाया कि सागर में कितना भी जल छोड़ दो, लेकिन सागर कभी उफनता नहीं, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। तो संत कितना भी ज्ञानवान हो, संत को कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी स्पर्श की कामना से जाता है और जो पकड़ने वाला होता है वो हथनी का चित्र लगा करके उसके नीचे गड्ढा खोद देता है और पत्ते डाल देता है। हाथी स्पर्श सुख की कामना से जाता है और जाकर उसी गड्ढे में फंस जाता है। मैंने पतंगा को, पतंगा भी जानते हो? पतंगा बारिश में बहुत आता है। पतंगा ये लाइट जलती है, लाइट में आसक्ति होती है। पतंगा लाइट की तरफ जाता है और जैसे लाइट से टकराता है पंख टूटते हैं और गिर जाता है। इसलिए संत को आसक्तिवान नहीं होना चाहिए। मैंने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, क्योंकि जब वो धान कूट रही थी
तो उसने कुछ चूड़ियां पहन रखी थी, वो चूड़ियां बार बार बज रही थी। उसने चूड़ियों को उतार करके रख दिया और फिर धान को कूटने लगी। क्योंकि भजन तभी होगा जब अगर आप थोड़ा सा शोर मचाते हो तो हम कथा नहीं बोल पाते, ध्यान कहीं और चला जाता है। महाराज, मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी तरह तरह के फूलों का संग्रह करके रस इकट्ठा करती है और व्यक्ति आता है तोड़ने वाला और सारे रस को एक बार में तोड़ करके ले जाता है। इसलिए संत को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने लोहार को गुरु बनाया। लोहार जानते हैं? लोहार जो हसिया बनाता है, छूड़ा बनाता है। लोहार के पास आप खड़े हो जाओ, जब वो लोहे को गर्म कर लेगा, आपसे बात करता रहेगा, लेकिन आपकी तरफ देखेगा नहीं। लोहा को पीटता रहेगा, पीटता रहेगा, पीटता रहेगा। इसलिए संत को संसार की यात्रा में न फंस करके संत के जीवन में तन्मयता होनी चाहिए। भगवान उद्धव से कहते हैं, देखो उद्धव, मैंने तुम्हें सन्यासी के लक्षण बता दिए। फिर कहा, चारों वेदों में सतयुग मैं हूं, चारों युगों में सतयुग मैं हूं, चारों वेदों में साम वेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, गायों में हरिदान में हूं, हाथियों में इरावत में हूं, मणियों में पद्मराग में हूं, और उद्धव ज्ञानियों में तुम भी मैं ही। उद्धव, इसको समझना क्या, इसको समझ करके अपने जीवन में उतारो। कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन शाम को गए तो देवरानी के चार चाटे लगा दिए। कौन कौन लड़ता है देवरानी? ये जेठानी से होगी ना? चलो आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, इसको सुनना क्या, सुनने के बाद अपने जीवन में इसका अनुसरण करो। जाओ तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर के इसकी चिंतन करना, मैं तुम्हें अंतिम अवस्था में प्राप्त हो जाऊंगा। इधर सारे यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ी, मदिरा का पानी किया और आपस में सब लड़ने झगड़ने लगे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तो जिस मूसद को पिसवाया था उससे एरिका नाम की घास तैयार हुई। आपस में घास उखाड़ करके एक दूसरे के मारने लगे। कृष्ण बलराम मना करने के लिए गए, भगवान को भी मारने के लिए दौड़े। भगवान ऊंचे टीले पर चढ़ गए। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ तुम बद्रीनाथ धाम को चले जाओ। सारे यदुवंश समाप्त हो गया। अर्जुन आए। भगवान अर्धसेना अवस्था में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने दाहिने पैर में बाएं जंघा को रख करके बैठे हुए प्रभास क्षेत्र पे। सारे इधर भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, रोने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ हमारी पत्नियों को ले लो और हमारी पत्नियों को मथुरा छोड़ाओ। अर्जुन पत्नियों, भगवान की पत्नियों को लेकर के मथुरा जा रहे थे। भगवान ने ही कोलभील का रूप धारण करके और पत्नियों को अर्जुन से छीन लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शायद भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा गांडीव तभी तक काम का था जब तक मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए गांडीव भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है। दारुक नाम का सारथी आया जो भगवान को रथ से उतारता और रथ से महल तक छोड़ने जाता और महल से लेकर के रथ में बिठाता। भगवान ने कहा, दारुक, मैंने तुम्हें कभी सारथी नहीं समझा, अपना अनुज समझा है। तुम एक काम करो, जो दो चार यदुवंशी बचे हैं इनको सीधे द्वारिका से हटा करके मथुरा ले जाओ। भगवान अर्धसेना अवस्था में जो मूसल को पिसवाया था, जो छोटा सा टुकड़ा बचा था, उस टुकड़े को मछली खा गई थी। बहरिये ने मछली के पेट को फाड़ा तो जो लोहा निकला उस लोहे को अपने बाण में लगा दिया। भगवान प्रभास क्षेत्र पे लेटे हुए। भगवान के चरण जैसे हिरण की आंखें ऐसे चमक रही हैं। बहरिये ने बाण का रंधान किया, बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। बहरी आकर के भगवान से क्षमा याचना करता है। भगवान कहते हैं, सुनो,
मेरी बगैर इच्छा के कुछ नहीं होता, और ये तुम्हारा कर्ज था। क्योंकि रामावतार में शायद सुखदेव जी महाराज का भी यही कथन था कि रामावतार में जब बाली को भगवान ने छिप करके मारा था तो वो कर्जा बाकी था, वही बाली आज बहरिया बन करके आया और भगवान के चरणों में बाणवार धारण किया। सभी देवता लोग आकाश मार्ग में टकटकी लगा करके देख रहे हैं, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रभु अपना आलक्षित रूप लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित तो हो गए, और आज भी भगवान वृंदावन में आलक्षित रूप से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित से कहा, राजन और 2 मिनट का प्रसंग और है, बड़े ध्यान से सुनना। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन तक तुमने मेरे से प्रश्न किया और मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। महाराज परीक्षित ने कहा, मेरे से क्या प्रश्न करना चाहते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये बताओ, क्या तुम मरोगे? महाराज परीक्षित ने कहा कि मैंने जन्म ही नहीं लिया। जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा शाश्वत है, निर्वचनीय है, आत्मा का कभी जन्म होता नहीं, इसलिए मैं जन्म नहीं लिया हूं, तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव महाराज ने कहा, बस राजन मैं समझ गया, तुमने भागवत सुनी है, मैं मरूंगा, ये पशुवत बुद्धि है। सुखदेव जी महाराज में यह सामर्थ्य थी कि मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु टालना हल नहीं है, जीव को आत्मबोध करा देना हल है। क्योंकि मैंने पहले दिन निवेदन किया था, मैं कौन हूं, तो जब आपको आत्मबोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं तो एक दिव्य आत्मा हूं। क्योंकि सारा संबंध शरीर से तो है, शरीर की पत्नी, शरीर का दुकान, शरीर का मकान है? सारा व्यवहार शरीर से। जब ये शरीर चला जाता है तो वही रिश्तेदार, वही बेटा, वही बेटी, वही पत्नी ले जाकर के 2 किलो घी डालते हैं और 250 ग्राम कपूर और 2 लकड़ी भी आजकल जो लकड़ी में भी ये बड़े बुजुर्ग होते हैं, बोले 2 क्विंटल में हो जाएगा, 2.5 क्विंटल काहे को खरीदेंगे? कितना भी जोड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब अंतिम समय में लकड़ी देना होता है तो वहां भी ये जो बूढ़े बाढ़े होते हैं ना, 2 क्विंटल में हो जाएगा, सूखी है, काय का 3 क्विंटल लेना, पतला शरीर है, जल जाएगा। फिर भी मनुष्य इसी शरीर के चक्कर में लगा रहता है। महाराज परीक्षित खड़े हो गए, महाराज सुखदेव खड़े हो गए, राजा से परीक्षित ने पूजन किया, और भैया पूजन का विधान ऐसा बनाओ कि वहां से चढ़ाना है और सीढ़ी यहां लगा, तो यहां से उतर के इधर से शिवम में, यहां से चढ़ के और इधर से जाएंगे, प्रसाद भी मंगा। तो सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, राजा से परीक्षित ने पूजन किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन वो 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तुम्हें ढसेगा और तुम्हारा पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। राजर्षि परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बहुत सारी व्यवस्था की कि तक्षक ना डस पाए, लेकिन जब मृत्यु आती है ना तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। तक्षक आया, रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। कश्यप महाराज में सामर्थ्य थी कि वो तक्षक को वापस भेज सकते थे, लेकिन तक्षक ने ब्राह्मण को धन दे दिया बहुत सारा, तो ब्राह्मण देवता चले गए, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। तक्षक आया, सूक्ष्म रूप धारण किया और महाराज परीक्षित को स्पर्श किया। महाराज परीक्षित तो कब को गोलोक धाम को जा चुके थे, लेकिन जो पंचभौतिक शरीर था वो जल करके भस्म हो गया।
बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले राजर्षि परीक्षित की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं, जो इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, और ये तो पावन पितृपक्ष था। पावन पितृपक्ष में जितने भी यजमान परिवार हैं और जो लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आए, ये एक जन्म नहीं, भाग्योदय ने बहु जन्म सवर जीते हैं। हमारे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। एक जन्म का नहीं, जिन लोगों ने पिंडदान किया, तर्पण किया, नंदी श्राद्ध किया और साथ में कथा भी श्रवण की, तो एक नहीं 7 कुल हमारे तृप्त हो जाते हैं। अब हम लोग करते हैं, तो अगर हम लोग बताते हैं तो लोगों को ये भी लगता है कि कहीं महाराज अपने फायदे के लिए तो नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है, वैसे अच्युत माने नारायण, वैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे पुराणों का तिलक है, हिंदू वांग्मय समाज की धरोहर है। जो लोग इस त्रिवेणी रूपी गंगा में अवगाहन करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके और अंत में प्रभु के गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। और देखो, आप लोगों को लग रहा होगा, एक और निवेदन करते, सब लोग कहते हैं ये महाराज बड़े हैं। अब बताओ, यहाँ हरियाणा के लोग बैठे हैं, बताओ हरियाणा वालों, जमींदार बड़ा होता है चौकीदार? चौकीदार नहीं भैया, गलत बोल रही हूँ। जमींदार बड़ा होता है चौकीदार? जोर से बोलो। चौकीदार। जमींदार होता है ना? चौकीदार। तो आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप लोग जमींदार हो, और हम चौकी पे बैठे तो हम चौकीदार हैं। तो हमेशा भक्त बड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप लोग नहीं होते तो हम किसको कथा सुनाते? अकेले हम होते और ठाकुर जी होते, तो ठाकुर जी ने ऐसा संयोग बनाया। तो ये जो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि जो ठाकुर जी ने एक परिवार बनाया है, ये परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, और ठाकुर जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। इसी तरह आप ठाकुर जी का गुणगान सुनते रहे और हम सुनाते रहे। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। हरे नमः बोलना है सबको, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नाम बोलना है आप लोगों को। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलोगे। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख सम नस्तम नमामि हरिम पदम। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले आनंद कंद भगवान, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। दोबारा से सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि हम तो ठहरे, 2 गाने हैं ना, एक है हम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओ, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। और हमने एक अनाउंसमेंट किया था, बिट्टू भैया का, नीटू भैया का, कल दिनेश जी भी कह रहे थे। तो जो लोग नहीं थे, दोबारा से सुन लें। ये मंदिर आपका है, न हमारा है, न ठाकुर जी का है। ये किसी का नहीं है,
ये मंदिर आप लोगों का है, खूब आइए दर्शन करिए। हमारे पुजारी जी शिवम जी, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज विराजित हैं। हमारी वो बेटियां बैठी होंगी, रात में वो बेटी बहुत परेशान हुई। साढ़े कितना टाइम था? 11:30 बजे हमारी बिटिया बड़ी परेशान हुई। जरा हाथ ऊपर करे, कौन सी बिटिया थी? हाँ, बड़ी परेशान हुई। तो हमारे पंडित सारे आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पंडित जी बिटिया को पकड़ के लाए और हनुमान जी महाराज के सामने बिठाया, 2-4 गदा लगाई, झाड़ा लगाया, बिटिया ठीक हो गई। आज तक उसको कभी दोबारा दिक्कत नहीं हुई। तो जिसे कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो श्री हनुमान जी महाराज के पास आए, राम जी के पास आए और अपने मन की व्यथा कहें, प्रभु जरूर सुनेंगे। और दूसरा, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर आपका है। आपको यहाँ सगाई करनी है, आपको जन्मदिन मनाना है, लेकिन डीजे नहीं चलेगा। भगवान का भजन ही होगा, ये ध्यान रखें। भगवान का भजन ही होगा। सुंदरकांड करो, हनुमान चालीसा करो, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप यूज करो, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क दिया जाएगा। हाँ, जो लाइट का और सफाई का खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। बाकी जगह, पंखा, लाइट, एसी सब कुछ निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। और कुछ बहनें कह रही थी हम कीर्तन कर सकती हैं, ढोलक मजीरे सब रखे हुए हैं, अब साउंड भी लग गया है, तो खूब आकर के कीर्तन करो और हनुमान जी महाराज को मनाओ। जितना मर्जी आकर के, चाहे मंगल आओ, चाहे शनि आओ, चाहे इतवार आओ, जब आपकी इच्छा हो तब आओ। और महीने में एक बार सुंदरकांड होता है और भंडारा होता है। इस बार का 2 तारीख को है, 2 तारीख को सुंदरकांड होगा। समय सुबह का होगा, क्योंकि इस बार हमें कहीं जाना है, हमने बुकिंग ले ली थी, इसलिए उनको मना नहीं कर सकते। अगली बार से तो शाम को ही करेंगे, लेकिन इस बार 11 बजे से सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे और 1-1:30 बजे जो है, जैसा फिर प्रभु की इच्छा होगी उस टाइम भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आए और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कभी भी अपने मन में न लाएं कि श्रद्धाले धाम हमारा नहीं है। श्रद्धाले धाम, आज हमारी एक बहन कह भी रही थी, बैठी है, उबासी आ रही है, कि हम मंदिर आते हैं तो हमें अपनापन लगता है? और सब लोगों ने, आप लोग इतने साधु वाले के पात्र हैं, ये ठाकुर जी जानते हैं, हम अपने मुख से नहीं कह सकते। जितना सुंदर रूप से आप लोगों ने कथा श्रवण किया और जितना अच्छा आपने भाव किया, किसी ने कोई नहीं, तो बड़ी जगहों में जहाँ जो कहते हैं ना बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ ज्यादा शोर मचता है जुड़े जी। यहाँ आपने देखा कि कथा में कोई चीज से भी नहीं किया, सबने कथा बड़े भाव से श्रवण किया। तो अब व्यासकूट पहले यजमान परिवार और जितने भी यजमान परिवार है, भैया कोई बुलाने के लिए न बैठे कि बाद में मुंह बना लो कि महाराज ने हमें तो बुलाया नहीं। जितना यजमान परिवार है, पहले वो लोग व्यास पूजन करेंगे, उसके बाद आपको पता है जगह छोटी है, 2-2, 3-3 लोग आइए, पूजन करके प्रसाद लीजिए। अगर आप लोगों ने धक्का मुक्की की तो हम पूजन बंद करा देंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो प्रसाद लीजिए, पूजन करिए और अपनी जगह पे पहुंच जाओ, आरती करो, फिर खाका कैया करो। भंडारा तैयार है। नीटू भैया करे बड़ी सुंदर कढ़ी चावल और खट्टी खट्टी कढ़ी, पानी आया कि नहीं मम्मी? और देखो ठाकुर जी ने मजा कर दो, रोज भंडारा करवायो। नीटू भैया के लिए ताली बजा दो एक बार। ये बेचारे भागते रहते हैं, बैठ ही नहीं पाते, कथा सुन ही नहीं पाते, सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं। और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि जो हमारे राजेंद्र भैया हैं, फंस गए भैया, छुट्टियां में फंस गए।
हकीकत तो ये है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि जो हमारे बिट्टू भैया हैं, राजेंद्र भैया, सिंगला बिल्डिंग मटेरियल और सतीश सिंगला जी, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु इनको इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे कि मेरी भी उम्र इनको लग जाए। क्योंकि आज मैं 2015 के बाद आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं कि 2015 के बाद आज मैं जो भी हूं उसमें राजेंद्र भैया का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ था कमर का तो 2 साल हम बेड पे थे, लेकिन मेरे बिट्टू भैया आए, राजेंद्र भैया ऐसे थे जो मेरे हर पल कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला करके भैया बढ़िया चल रहा खड़े रहे। इसलिए मैं कहता हूँ ठाकुर जी से मेरी उम्र भी बिट्टू भैया को लग जाए और इनकी इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो, और जितने भी दुनिया के सब सुख हैं परमात्मा इनको और इनके मेरी बहन को अनीता को प्रदान करें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। सभी यजमान परिवारों को दोबारा से बहुत बहुत साधुवाद। और रीटा जी कहाँ गई हमारी? अभी बात हो रही थी तो मिन्नी जी रीटा जी ने अभी कितने महीने हुए जो कथा हुई थी शिव पुराण सितंबर में, दिसंबर में, तो दिसंबर से पहले या उसी डेट पे अगर शिव जी की कृपा रही तो आपको फिर से सेक्टर 3 में यह जगह आप लोगों को माध्यम से बता दी जाएगी, श्रद्धालय धाम या सेक्टर 3 जहां भी होगी आपको बता दिया जाएगा। दिसंबर में फिर भोले बाबा की कृपा हो रही है तो फिर हम शिव महापुराण की कथा करेंगे। क्योंकि आपने दिनेश जी कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो